आगे नहीं आना भैया, वहीं रुको पीछे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोली लाल की सरकार की। दरबार में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। गुरुदेव भगवान आप सभी पर कृपा करें। भगवान रुद्र लाल दागी सरकार आप सभी को आशीर्वाद दें। आप सबका संकल्प पूरा हो। आज फिर से दरबार का प्रथम दिवस शुक्रवार, जैसा कि आपको जानकारी में है कि धाम पर आते ही आपको काउंटर से पर्चा बनवाकर उसमें अपना नाम, पता, एड्रेस और पीरियड की साइकिल वो मुख्य रूप से आपको लिखवानी है। इसके अलावा आपको जो मोटी मोटी जानकारी है, पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, यानी कोई भी मेडिकली प्रॉब्लम आपको जांच में आई है वो आपको पता है तो आप पर्चे में ज़रूर लिखाएं। उसके बाद आपको जैसे नंबर से बुलाया जाए वैसे आना है। लाल धागा बाएं हाथ के ऊपर बांध लेना है और जो बबूत आपको दी जाती है उसको तिलक लगाना है और थोड़ा सा चख लेना है, खा लेना है। आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं, जो इस दरबार से आहार लेके जा रहे हैं और जो बहनें दिव्य आहार ले रही है उनको कितने दिन तक इस आहार को लेना चाहिए और कितने दिन तक इंतज़ार कर लेना चाहिए, इस पर अब चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने आहार शुरू किया, पहला महीना 10 दिन लिया या आपकी साइकिल के अनुसार जैसा आपको बताया गया है उस हिसाब से लिया, रिजल्ट आ जाता है तो बहनें बंद ही कर देती है। तो जैसे आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, 1 महीना लिया, 2 महीना लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 महीने ले लिया, 6 महीने पूर्ण होने के बाद भी अगर हमारा रिजल्ट रुका हुआ है तो प्रथम ध्यान देने की बात है कि हमें लाइव डिसकनेक्ट नहीं करना है। लाइव जो यहाँ से सीधा प्रसारण है चैनल के माध्यम से शुक्रवार, शनिवार, रविवार, उससे आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है। दूसरा, दिनचर्या नहीं बदलनी है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सात्विक भोजन कर रहे हैं सात्विक भोजन करना है, शाम को देर से भोजन नहीं करना तो नहीं करना है। क्योंकि मान लीजिए आपने 6 महीना आहार लिया, कुछ बहनों का रिजल्ट अभी भी रुका हुआ है, लेकिन आप एक चीज़ विचार करिए, एक बात पर विचार करते हैं अपन कि ऐसा वृक्ष जिसके वर्ष में एक बार ही फल आते हैं, लेकिन वो पूरे वर्ष में कितनी समस्याएं झेलता है। शुरुआत सर्दी से होती है, ठंड में उस पत्ते सिकुड़ जाते हैं, पाला गिर जाता है, फिर उसके बाद फिर नई पत्तियाँ आती है, फिर पतझड़ आ जाती है, फिर उसके बाद उसी पेड़ पर
गर्मियों के दिनों में फिर थोड़े थोड़े से पुष्प आने लगते हैं, या फिर वो हवाओं के झोंकों से गिरने लगता है, फिर कुछ फल को बचा लेता है और लास्ट में मीठे मीठे फल बारिश के मौसम तक वो देता है। तो क्या उस पेड़ को भी इतनी समस्याओं से गुजरना पड़ा फल आने से पहले? तो हमारे को भी हो सकता है कि समस्या पूरी तपस्या करवा के फिर सोल होने वाली हो, तो हमारे को सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, तपन भी सहन करनी पड़ेगी, नेगेटिव ऊर्जा से भी हमारे को परेशानी है, हमारे रोग भी हैं, हमारे को उल्लाने भी मिल रहे हैं, हमारे को ताने मिल रहे हैं, हमारा भोजन खराब है उसको शुद्ध कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या सही कर रहे हैं, हम आहार को ले रहे हैं। तो कहते धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होई। उसका सही समय आएगा, उस दिन आपका वो रिजल्ट आने वाला है, वो आशीर्वाद आने वाला है। लेकिन अपने को बहुत बातें जो लाइव के माध्यम से आपको बताई गई है उसमें परिवर्तन नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि आपने 6 महीने आहार लिया, अब 6 महीने लेने के बाद ना तो आरती बंद करनी है, पता करें कि मैं जो आरती कर रही हूँ क्या मैं पूरे मन से कर पा रही हूँ, पूरी श्रद्धा से कर पा रही हूँ, एकांत में कर पा रही हूँ। बहुत सारी बहनों को बहुत सारी चीज़ों में गलतियाँ हो रही है। जैसे मैं कितने ही बार आपको कह चुका हूँ कि मैं किसी भी परमात्मिक आध्यात्मिक भगवान की शक्ति का विरोध नहीं करता, लेकिन जब तक आपको निसंतान का रोग है आप दूसरी पूजा छोड़ दीजिए। आपको केवल लाल धागे सरकार की आरती चलानी है, सुननी है और वीडियो दर्शन करने हैं और पूजा इन्हीं की करनी है। अब बहुत सारी बहनें इतना कहने के बाद भी दूसरी पूजा भी करती रहती है। आप बार बार दूसरी पूजा करोगे तो आपका संकल्प 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक तरफ आप मान लीजिए भगवान शिव के कई अवतार हैं, कई रूपों में हैं, तो आप अलग अलग रूपों में सबकी थोड़ी थोड़ी पूजा करोगे तो आपका ध्यान विघटित हो जाएगा, आपका ध्यान भटक जाएगा इधर उधर। तो आप जब निसंतान रोग से जूझ रहे हो, निसंतान की आरती आपके पास है, इस दरबार का आहार आपके पास है, इस दरबार का धागा आपके पास है, इस दरबार की भभूति आपके पास है, इस दरबार का लाइव प्रवचन आपके पास है, इस दरबार का दिनचर्या डायचार्ट आपको दिया गया वो आपके पास है, इस दरबार से आपको जो भी शब्द कानों तक पहुंच रहे हैं, वीडियो पहुंच रहा है, आपको बच्चे दिख रहे हैं, सब आपके पास है। तो फिर आप बार बार डाइवर्ट क्यों हो जा रहे हो? क्यों आप दूसरी मूर्ति लेके दिखा रहे हो? क्यों आप दूसरी जगह जा जाके पूजा कर रहे हो? अरे कुछ समय कर लो, बाद में सभी 33 कोटि देवताओं को पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणाम सबको करो, कोई दिक्कत नहीं। माता पिता सबसे प्रथम गुरु है, उनको प्रणाम करो। मातृ शक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही अपने पति के चरण स्पर्श से दिन की शुरुआत करे, सुबह की शुरुआत करे। लाइव के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन आपको केवल जब निसंतान की आरती आपके पास है तो उसी आरती के द्वारा लाल धागे सरकार, भगवान भैरवनाथ, रुद्र, महाशिव इनकी पूजा करनी है और आरती के द्वारा ही पूजा करनी है। तो अपने आप को भटकने ना दे। जैसे 6 महीने आहार लिया तो फिर ऋतु परिवर्तन होते नहीं हो तब तक आप रुक जाइए और घर पर ही आरती करना कंटिन्यू जारी रखें, प्रभु से प्रार्थना करना जारी रखें और दिनचर्या सही रखें, सात्विक भोजन करते रहें। उसके बाद 5-6 महीने किया आपका निश्चित रिजल्ट आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऋतु बदलने के बाद रिजल्ट आता है, कभी कभी समय बदलने के बाद जो आपका नेगेटिव समय चल रहा है वो बदल जाता है। कभी कभी नेगेटिव ऊर्जा थोड़ा सा वक्त ले लेती है निकलने में, कभी कभी रोग भी इतना जटिल हो जाता है